कि साहब दुनिया में सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता ट्रंप ही है। एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक ऐसा खेल कर दिया जो इतना बड़ा है कि अमेरिका सदियों तक रोएगा। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं उसे देखकर अमेरिका बार बार अपनी आंखें मसल रहा है ताकि ये तस्वीर झूठ निकले, लेकिन पीएम मोदी ने सच में तहलका मचा दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असीम मुनीर को अपने साथ लंच पर बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन अब पीएम मोदी ने तो मिसाइल ही चला दी है। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। हसन साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल से मुलाकात की है। हेडलाइंस आपने देखी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राक बगोला शदीद नाराजगी का इजहार। क्यूबा वो देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका ने तो क्यूबा के खिलाफ सख्त ट्रैवल बैन तक लगा रखा है। अमेरिकी कंपनियां भी क्यूबा में ना तो व्यापार कर सकती और ना ही कुछ सामान बेच सकती। अब इसी क्यूबा के साथ बैठकर पीएम मोदी व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ बैठकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से एक और हमला किस तरह से देख रही है कि आप वाकई कामयाब हो जाएंगे अपने प्लान में? किस हद तक हम देखते हैं कि ट्रंप के लिए खतरा साबित हो सकती है इन फ्यूचर? आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान में बैठकर भारत को परेशान कर रहा है, अब उसी तरह से भारत अमेरिका के सबसे खतरनाक पड़ोसी देश में बैठकर अमेरिका के ही जख्मों पर नमक छिड़केगा। तो साहब, इसको इस तरह आपके सामने रखता हूँ, इस हुकूमत को फायदा हो ही जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, तगड़ी हो रही है लेकिन आज सर वो ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। जाहिर बात है पावर हाउस उनके पीछे एक और है, तो क्या वजह है? क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। ये थप्पड़ है हमारे गांठों के, अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो बात सुनो, फर्क होता है। पीएम मोदी क्यूबा के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति से मिल लिए। दोनों देश अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, फिनटेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। क्यूबा का हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बेहद मजबूत है। इसी कड़ी में क्यूबा अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुर्वेद को भी शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दिए जाने की सराहना की है। कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो बाहर अमेरिका का ही, आप क्या देख रहे हैं फॉल आउट और इनके इरादे क्या नजर आते हैं? ये अगर मैं आपके काउंटर क्वेश्चन पूछूं कि ये तफसीलात आपको किस शख्सियत या किस इदारे के जरिए मिली हैं, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप। जी, यही जवाब है ना आपका? जी। से बात कर रहा हूँ, दुनिया में कौन सा शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप पे यकीन कर सकता है या उसको ट्रस्ट कर सकता है? ठीक है, और जारी बात है उस आर्टिकल में वो डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया, जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, एनी कंट्री अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स विल बी चार्ज्ड एन एडिशनल 10% टैरिफ। देयर विल बी नो एक्सेप्शंस टू दिस पॉलिसी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसने फिर से एक टैरिफ के बारे में दाग दिया, क्योंकि इसको पता था कि ब्रिक्स का समिट चल रहा है। ब्रिक्स के समिट में ही इसने ये अपना ये ट्रूथ सोशल पे एक ट्वीट दाग दिया इसने, या जो भी मैसेज इसने दाग दिया, और बोला कि साहब अगर कोई एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स के साथ अलाइन करेगा, यानी कि ये कह रहा है कि एडिशनल 10% टैरिफ हम लगाएंगे कौन से देशों पर? ब्रिक्स के देशों पर, यानी कि ब्राजील पे भी लगेगा,
रशिया पे लगेगा, इंडिया पे लगेगा, चाइना पे लगेगा, साउथ अफ्रीका पे लगेगा, इंडोनेशिया पे लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी और देश हैं जो भी अलाइन करते हैं इनके साथ, सब पे मैं एडिशनल टैक्स। भारत की चौतरफा बैटिंग, दुनिया हैरान। भारत की चौतरफा दादागिरी, दुनिया हैरान। और एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा, यानी यहां पर दादागिरी पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रवैया पूरे पहले भी ऐसे ही था, पर और इसमें बदलाव नजर आ रहा है। मानो कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, या मानो भारत ने मान लिया है कि अब बेटा किसी की नहीं सुनूंगा, वो दिन गए। हैरानी की बात यह है कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, लेकिन दशकों से क्यूबा ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका दुनिया भर के देशों को डराता है, लेकिन वो क्यूबा जैसे छोटे देश का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसकी एक बड़ी वजह रूस रहा है और अब यहाँ भारत भी कूद गया है। 30%। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ना दोस्तों, ये जो पूरे टैरिफ का खेल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रिटिकल, पहले ये चीज हम समझ लें। लेकिन इतना भी मत धमकाओ किसी को कि उसके अंदर से डर निकल जाए। और ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रुकूं, और ये इसकी पॉलिसी का जो टैरिफ्स हैं, इसकी पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। ये सबको चाहता है धमकाता रहूं, टैरिफ 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 है बेसिकली क्या? आपको अगर अमेरिका के अंदर माल बेचना है, अगर आप अमेरिका के अंदर माल बेचना चाहते हो और मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, अगर 100 रुपए की चीज और मैंने आपके ऊपर 20% का टैरिफ लगाया, तो 100 रुपए का माल आपका 120 रुपए का हो जाएगा। दिस इज टैरिफ इसेंशियली, इट इज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब सब लोग अमेरिका में अपना माल बेचना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स कि अमेरिका में अपना माल बेचें, राइट? ये चीज है समझने वाली कि भाई अमेरिका में माल बेचोगे, वो अगर आपका माल महंगा कर देगा, आपका बिकेगा नहीं। यही ट्रंप की ये जो डंडा है ना, जो दुनिया को दिखाता है, ये वही है। पर दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो मैं पहले कह रहा था ना कि लास्ट वाली स्लाइड में देखना, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने न्यूज कवर करी है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी लिखा है कि HT.com हैज नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये उन्होंने कहीं और से लिए, लेकिन कवर हिंदुस्तान टाइम्स ने करी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इट्स ऑल फेक। ये ट्रंप का ये जो पूरा टैरिफ वाला ड्रामा है, ये सब फेक है। इन अ बॉम्बशेल क्लेम, व्हाइट हाउस इनसाइडर सेज ट्रंप्स टैरिफ थ्रेट्स अ थियोरेटिकल शो। यानी कि साफ सीधी बात है कि इनसाइडर है व्हाइट हाउस में जो ये कह रहा है कि ट्रंप सिर्फ ड्रामा कर रहा है। ट्रंप को पता है, जैसे कोई बड़ा सा बुली होता है ना, जो दूसरों को कहता है, ए मैं मार दूंगा तेरे को, देख 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 मैं मार दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं मार दूंगा। तो क्या होता है कि लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। उसने कहा कोई मारेगा वारेगा नहीं, बकवास कर रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट ये है, द सोर्स हु इज फेमिलियर विद द ट्रेड टॉक्स टोल्ड पॉलिटिको। पॉलिटिको वो प्लेटफॉर्म है जहां से हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टोरी ली है दोस्तों, दैट द टैरिफ थ्रेट एंड द टॉक्स सराउंडिंग इट आर ऑल फेक on the condition of anonymity. The insider said there is no deadline, it is a self-imposed landmark in this theatrical show, and that's where we are. The person further claimed that Trump knew the most interesting part of his presidency is the tariff conversation, adding that he would not let that go easily. Trump को पता है मेरी पूरी जो तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस देश को अमेरिका दशकों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्यूबा, आज उसी देश के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात करके एक ऐतिहासिक मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि भारत इतने बड़े स्तर पर उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी को छू लेगा, और वो भी खुलेआम। क्यूबा जो अमेरिका से केवल 90 मील की दूरी पर है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतनी ही दूर, अब भारत का नया व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार बनने जा रहा है। यही तो वो चाल है जिसे कहते हैं गेम चेंजर डिप्लोमेसी। अमेरिका जो कभी भारत को अपनी रणनीति का मोहरा बनाना चाहता था, आज देख रहा है कि वही भारत अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है, और पॉजिटिव दादागिरी। ट्रंप और अमेरिका अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस से तेल ले रहा है, बल्कि अब क्यूबा जैसे अमेरिका के प्रतिबंधित देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुका है। और ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, न अमेरिका, न चीन और न ही कोई और महाशक्ति। पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। वो मान रहे हैं कि भारत ने अब नो मोर मिस्टर नाइस गाय वाला रवैया अपनाया है। मोदी सरकार का ये स्टैंड दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि हर चाल का जवाब चाल से देगा, और जरूरत पड़ी तो हमले की भाषा में भी। क्यूबा का हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पहले ही दुनिया में जाना जाता है, और अब जब वो भारत के आयुर्वेद को अपनाने की बात कर रहा है, तो सोचिए आने वाले वक्त में भारत और क्यूबा मिलकर हेल्थ केयर में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फिनटेक से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर पब्लिक हेल्थ तक, ये सब मिलकर भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर बना सकते हैं। और इसी वजह से ट्रंप जैसे नेता बार बार आंखें मसल रहे हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है। ये भारत चुप नहीं बैठता। ये भारत अपनी रणनीति खुद तय करता है और पूरी दुनिया को मजबूर करता है कि वो भारत की तरफ देखे, भारत के साथ चले।
तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत, अमेरिका और चीन दोनों के लिए रणनीतिक चुनौती बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की ये स्वतंत्र विदेश नीति भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश के लिए सोचते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।